दोस्तों, अमेरिका और भारत के दरमियान तवील मुद्दती गठजोड़ पाकिस्तान ही नहीं बल्कि खित्ते और दुनिया के लिए ख़तरे की इलामत बनकर सामने आया है। ये गठजोड़ इस कदर दूररस और मनफी नताइज का हामिल है कि दुनिया में इलाकाई और आलमी जंग का सबब बन सकता है। इस गठजोड़ के खदोखाल सन 2005 में बनना शुरू हुए थे, जब अमेरिका और भारत के दरमियान सिविल एटमी माहिदा हुआ था और इसकी मंजूरी अमेरिकी कांग्रेस ने सन 2008 में दी थी। इसके बाद भारत और अमेरिका के दरमियान दो अहम माहदे हुए। पहला माहदा एक दूसरे की बंदरगाहों के इस्तेमाल से मुतल्लक था, जबकि दूसरा जहाज़ों के दरमियान राब्ते के लिए मवासलाती निज़ाम लगाने से ताल्लुक़ रखता था, ताकि एक दूसरे की ज़बान को समझने के लिए ऐसा इंटरफेस लगाया जाए कि अमेरिकी और भारतीय बहरी फ़ौजी जो ज़बान इस्तेमाल करें वह एक दूसरे के बहरी सिपाही या अफसरान समझ सकें। अमेरिकी वज़ीर दिफ़ा ने भारत का दौरा किया, उसको 7 जदीद हथियारों की पैदावार करने की पुरकशिश पेशकश की और ये कि वो किसी और मुल्क को उन्होंने अब तक नहीं दी और ना ही देंगे। अमेरिका ने भारत को जिस किस्म की टेक्नोलॉजीज़ की ऑफ़र की है, इसमें हिसाबी तरीके से मिसाइल या हमले की सूरत में किसी किस्म की रुकावट को हटाने, सुपर कंप्यूटर जैसा कि अमेरिका के पास है, जिसमें ईमेल, टेलीफोन कॉल और ज़्यादा से ज़्यादा मालूमात महफूज की जा सके, जो फिर जासूसी के लिए भी काम आ सकती है। मुस्तैद व मुतहर्रिक निगरानी, जासूसी का निज़ाम, टैंक को तबाह करने का निज़ाम, जियोफिल मिसाइल तेज़ रफ्तार और महफूज जो ज़मीन से फ़ज़ा में मार करने का काम करता है, मकनातीसी गलेल जो छोटे से छोटे बहरी जहाज़ को उड़ाने या उतारने की सलाहियत रखती है, हाक 21 जो फ़िज़ाई दिफा और जंगी मैदान में हमला करने की सलाहियत से भरपूर और जंग का पांसा पलटने की सलाहियत रखता है। मज़ीद बरां अमेरिका ने भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया से मिलकर चीन के ख़िलाफ़ घेरा तंग करने के लिए एक एशियाई नेटो बनाना शुरू कर दिया है, जबकि भारत और अमेरिका का खुफिया एजेंडा पाकिस्तान के एटमी हथियारों को बेअसर करना है। इसने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ भारत को अफ़गानिस्तान में खुलकर काम करने की इजाज़त दे दी है। पाकिस्तान के ख़िलाफ़ मुख्तलिफ़ नस्ली तहज़ीबी जंग और चौथी नस्ल की जंग मुसल्लत की हुई है, जिसमें मसल की नस्ली लिसानी जंग कराकर मुल्क को कमज़ोर करना और सारे हरबे इस्तेमाल करके खाना जंगी मुसल्लत करने का प्रोग्राम शामिल है। दोस्तों, मिस्टर ट्रंप इस वक्त इंतहाई जारहाना अंदाज़ अख्तियार किए हुए हैं। देखना यह है कि वो भारत को ईरान के मामले में पहले की तरह इस्तिस्ना देंगे या भारत को भी एक ही लकड़ी से हाँकेंगे। इस वक्त अमेरिका को कई महाज़ों पर मुश्किलात का सामना है। इसका मुआशी निज़ाम, जिसमें वर्ल्ड बैंक और IMF हैं, वो ख़तरे में पड़ चुके हैं। चीन, रूस और दीगर ममालिक ने ब्रिक्स नामी तंजीम बना डाली है और साथ ही IMF की तरह के बैंक की बुनियाद डाल दी है, जिसने अमेरिका की रूस को तबाह करने की साजिश नाकाम बना दी थी और इसके तेल की यूरोप में दरामद बंद कराकर उसकी मईशत को ठिकाने लगाने का मंसूबा बनाया था, क्योंकि रूस की मईशत का 80% इन्हिसार उसके तेल की फ़रोख्त पर है। चीन ने रूस का तेल ख़रीद कर रूस की मईशत को संभाला दिया। इसी तरह वह पाकिस्तान की मईशत को सहारा देने के लिए दस्तयाब है। दूसरे, इसके पेट्रो डॉलर निज़ाम को सख्त ख़तरात लाहक हुए हैं, क्योंकि चीन और रूस ने अपनी अपनी करेंसियों में लेन देन शुरू कर दिया है। इस तरह पाकिस्तान और चीन भी युआन और रुपए में एक दूसरे से तिजारत करने के लिए पर तोल रहे हैं। यूँ रूस और चीन का चैलेंज बढ़ता ही जा रहा है, जबकि अमेरिकी ख्वाहिश ये है कि दुनिया में ऐसा निज़ाम हो कि कोई मुल्क उसका मुद्दे-मुक़ाबल ना हो और इसका सिक्का चले और इसका डंका बजता रहे। वो सारी दुनिया पर अपने कवानीन के नफाज का ख़्वाह हैं। अब ऐसी सूरत हाल में अमेरिका बड़े जारहाना अंदाज में हर किसी को धमकी दे रहा है। दोस्तों, अमेरिका ने ईरान के साथ एटमी माहिदा ख़त्म कर दिया था, जिस पर यूरोपीय ममालिक ने अफसोस का इजहार किया और इनका कहना था कि वो ईरान से ताल्लुक़ कायम रखेंगे, मगर ट्रंप का कहना है कि वो ईरान पर सख्त पाबंदी लगाए रखेंगे और जो मुल्क भी उसका साथ देगा उसको भी नहीं बख्शेंगे। ट्रंप इस वक्त इंतहाई जारहाना अंदाज़ अख्तियार किए हुए हैं। देखना यह है कि वो भारत को ईरान के मामले में पहले की तरह इस्तिस्ना देंगे या भारत को भी एक ही लकड़ी से हाँकेंगे।
पाक रूस दोस्ती तेज़ी से काबिल एतमाद इश्तराक में बदल रही है और तेज़ी के साथ दोस्ती मज़ीद मजबूत हो रही है। दो तरफ़ा रवाबत बहमी एतमाद और मुश्तरका मफादात पर मबनी हैं। दोनों ममालिक देर पा अमन व इस्तेहकाम में शराकत दार हैं और इलाकाई तरक्की की मुश्तरका ख्वाहिश रखते हैं। रूस इंतहाई अहम आलमी क़ुव्वत है। रूस और पाकिस्तान के ताल्लुकात कई दहाइयों से तनाव का शिकार थे, जिसकी एक बड़ी वजह अफ़गान जंग और दूसरा पाकिस्तान की अमेरिका से रियासी कुर्बत थी। लेकिन हालात ने इस वक्त पलटा खाया जब जून सन 2015 में अमेरिका और भारत ने 10 साला दिफाई माहदे पर दस्तखत किए। अमेरिकी कांग्रेस ने पाकिस्तान को F-16 जंगी तैयारे रोकने की करारदाद पास की और कहा यह गया कि अमेरिका को तशवीश है कि पाकिस्तान ये जंगी तैयारे भारत के ख़िलाफ़ इस्तेमाल कर सकता है। अमेरिकी कांग्रेस की ये करारदाद बड़ी शर्मनाक थी। ताहम खुशाइंद बात यह है कि हमारे हुक्मरानों ने इस रुसवाई को न सिर्फ बुरी तरह महसूस किया बल्कि मुश्किल बुनियादों पर इसका दावा करने का भी अज़म मुसम्मम किया और बेहतरीन हिकमत अमली का मुज़ाहरा करते हुए खारजा पॉलिसी का रुख इलाकाई ताकतों बिलखसूस रूस की जानिब कर दिया। पाकिस्तान और रूस के ताल्लुकात में उतार चढ़ाव आते रहे। जहां माजी में ताल्लुकात पेचीदा रहे हैं तो वहां दोनों ममालिक ने खुशहाल सफारती दौर का तजर्बा भी किया हुआ है। सन 1991 में अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में पहली बार रूस ने पाकिस्तान की जनूबी एशिया को एटमी हथियारों से पाक करने की करारदाद की मुखालफत नहीं की थी। सन 2003 में सबक सदर पाकिस्तान जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने रूसी सदर की दावत पर रूस का एक कामयाब सरकारी दौरा किया था, जिसमें दो तरफ़ा बहमी दिलचस्पी आमूर पर कामयाब बातचीत हुई और बहुत से मुआशी और तजारती माहिदों और याददाश्तों पर दस्तखत भी हुए थे। इसके अलावा सन 2014 में पाकिस्तान और रूस ने बहमी फ़ौजी तावन के माहदे पर दस्तखत किए थे, जिसके तहत सन 2015 में पाकिस्तान ने मशरक़ी रूस में मुनक्कद होने वाली रूसी वार गेम्स में भी हिस्सा लिया और सन 2016 में जंगी मशक़ें भी इसी माहदे का नतीजा हैं। रूस की बदलती हुई पॉलिसी और तरजीहात से ये बात वाज़ेह हो चुकी है कि इसने जनूबी एशिया में भारत के बाद अब मुस्तकबिल के लिए पाकिस्तान को नया इत्तेहादी चुन लिया है। नई शुरुआत का आगाज़ पाकिस्तान के लिए खुशगवार और पाकिस्तान को दुनिया में तन्हा कर देने के दावे करने वाले मोदी के लिए डरावना ख्वाब है। भारत के ना चाहने के बावजूद भी इस वक्त पाक रूस ताल्लुकात अस्करी और इक़्तिसादी शोबों में तेज़ी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। दोनों मुल्कों के दरमियान बढ़ते हुए ताल्लुकात दुश्मनों को हैरान और परेशान कर रहे हैं। सन 2016 में रूस की फ़ौज का दस्ता पहली मरतबा पाकिस्तान की फ़ौज के साथ मुश्तरका जंगी मशक़ों के लिए पाकिस्तान पहुंचा। गो कि ये मशक़ें पहले से तयशुदा थी, एक ऐसे वक्त में जब पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदगी अरूज पर थी और भारत पाकिस्तान को दुनिया में तन्हा कर देने के ख्वाब देख रहा है। ऐसे वक्त में पाकिस्तान रूस की मुश्तरका जंगी मशक़ें खासी अहमियत की हामिल थी। वाज़ेह है कि जैसे ही रूस ने अपने फ़ौजी दस्ते मुश्तरका मशक़ों में हिस्सा लेने के लिए पाकिस्तान भेजने का ऐलान किया, इसके साथ ही भारत परेशान होना शुरू हो गया था। मोदी जो हर जगह जप्फी डालकर काम निकलवा लेने के आदी हैं, उन्होंने रूसी सदर से बार बार दरख्वास्त की कि वो अपने फ़ौजी पाकिस्तान ना भेजे, लेकिन मोदी को बुरी तरह मुँह की खानी पड़ी। रूसी फ़ौजी पूरी शान व शौकत के साथ पाकिस्तान पहुँचे और मुश्तरका जंगी मशक़ों में हिस्सा लिया। इस तरह पाक रूस ताल्लुकात में एक अहम तब्दीली गुज़श्ता साल इस वक्त आई जब सन 1968 के बाद पहली मरतबा रूस ने पाकिस्तान को दिफाई हथियार और हेलीकॉप्टर देने का ऐलान किया। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आज की वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। दोस्तों, वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।